एमबीबीएस छात्र गिरफ्तार हुआ है। अल फलाह यूनिवर्सिटी एमबीबीएस छात्र ड्रग सप्लायर निकला है। दिल्ली से लाता था गांजा, कैंपस में उसको बेचता था और 500 रुपए में छात्रों को उसकी पुड़िया बेचा करता था ये सप्लायर। अब देखिए अन्य सप्लायरों की तलाश में भी क्राइम ब्रांच टीम जुटी हुई है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर देखिए सुर्खियों में जुट गई है। यह वही यूनिवर्सिटी आपको बता दें जिसमें दिल्ली के लाल किला में जब ब्लास्ट किया गया था तो इसी यूनिवर्सिटी से वो जो तमाम आतंकी थे वो पकड़े गए थे। इस बार देखिए मामला एक एमबीबीएस छात्र की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है जिसमें कैंपस और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है। क्राइम ब्रांच की जांच में खुलासा हुआ है कि गिरफ्तार छात्र अदीत शाह कथित तौर पर दिल्ली के सदर बाजार से गांजा खरीद कर लाता था और फिर उसकी छोटी छोटी पुड़ियां बनाकर छात्रों को बेचता था। पुलिस के मुताबिक हर पुड़िया करीब वो 500 रुपए में बेची जाती थी। वो बेचा करता था 500 रुपए में। आरोपी को 200 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद अब देखिए पूछताछ में ये पूरा नेटवर्क सामने आया है। अब जांच एजेंसियां उस सप्लायर की तलाश में जुटी हुई है जो दिल्ली से नशे की खेप उपलब्ध कराता था उसको। इस मामले ने यूनिवर्सिटी परिसर में नशे की संभावित पहुंच और निगरानी व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से देखिए गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिभावकों का कहना है कि छात्रों की गतिविधियों पर पर्याप्त नजर नहीं रखी जा रही, जिससे उनके छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस नेटवर्क से और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी देखिए एक बार फिर से उस पर गाज गिरी है। पूजा शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ी हुई है। पूजा, एक बार फिर अल फलाह यूनिवर्सिटी विवादों के घेरे में आ चुकी है। इस बार पूरा मामला क्या था, जरा विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी जो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद चर्चा में आई थी, अब नशे को लेकर चर्चा में आ गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने एमबीबीएस के सेकंड ईयर के छात्र आदित शाह को गिरफ्तार किया है 200 ग्राम गांजे के साथ। आदित शाह सदर बाजार से एक सप्लायर से ये गांजा खरीदता था और अपने यहाँ छिपाकर रखता था और उसके बाद उसकी पुड़िया बनाकर 500 रुपए प्रति पुड़िया के हिसाब से न केवल वो यूनिवर्सिटी में छात्रों को बेचा करता था बल्कि यूनिवर्सिटी के बाहर भी बेचा करता था। तो ऐसे में जब क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि धौज में धर्म कांटे के पास आदित शाह किसी को गांजा बेचने के लिए आ रहा है, तो इस सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और उसके बाद उसे गिरफ्तार करने की कवायद शुरू हुई। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जब क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया और तलाशी लेनी चाहिए तो आदित शाह ने कहा कि उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट की निगरानी में उनके सामने जो है उसकी तलाशी ली जाए। इसके बाद जिला उपायुक्त कार्यालय से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए और उनकी मौजूदगी में आदित शाह की तलाशी हुई, जिसमें से 200 ग्राम गांजा जो है वो बरामद हुआ। इस सारे मामले में ये सामने आया है कि सदर बाजार से आदित शाह ये गांजा खरीदता था। अब पुलिस की निगाहें जो मुख्य सप्लायर था उस पर था। अब लेकिन पूजा जरा ये बताइएगा कि आखिर ये सप्लायर पकड़ा कैसे गया है? एमबीबीएस का ये छात्र कैसे पकड़ा गया? पूरे यूनिवर्सिटी में एक छत के नीचे इतना बड़ा खेल चल रहा था, 500 रुपए में वो सबको पुड़िया बेच रहा था, तो अभी तक प्रबंधन को पता नहीं चला है विश्वविद्यालय के, पुलिस को कैसे जानकारी मिली? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही कहा कि जिस तरह से आतंक की पाठशाला बनी थी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उस वक्त नाक के नीचे ये सब चल रहा था और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई, तो ऐसे नशे को लेकर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो रहा है, पुलिस को खबर नहीं थी। लेकिन एक युवक धर्म कांटे के पास नशा बेच रहा है, इसकी सूचना क्राइम ब्रांच को मिली, तो उसके बाद जब छापेमारी की गई, पूछताछ की गई, तो पूछताछ में इसके तार अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े नजर आए, क्योंकि वो छात्र एमबीबीएस का सेकंड ईयर का छात्र था, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी का। अब वो किन छात्रों को ड्रग्स और नशे की अन्य वस्तुएं जो है सप्लाई करता था, पुलिस अब इस जांच में जुटी हुई है। कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे जो है जाल में फंसे हुए हैं, इसके साथ साथ क्या केवल नशे के नशीली वस्तुओं के आदान प्रदान के अलावा और भी किसी अवैध गतिविधियों में छात्र या और अन्य सहयोगी की संलिप्तता है, इस बात को लेकर भी पुलिस जांच में जुटी है। और ये भी पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि बिना अल फलाह यूनिवर्सिटी में किसी के संरक्षण के बिना ये नशे का कारोबार किस तरह से किया जा रहा था, ये अपने आप में बड़ी जांच का विषय है। हालांकि दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद पूरी व्यवस्था को, प्रबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले जो है सरकार ने लिए हैं, लेकिन बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है उस निगरानी पर, उस व्यवस्था पर कि आखिर उनकी नाक के नीचे छात्रों को नशा बेचा जा रहा था। बिल्कुल पूजा, और देखिए कभी आतंक का अड्डा तो कभी नशे का अड्डा, ये जो यूनिवर्सिटी बन रही है इस पर क्या प्रबंधन की ओर से कुछ कहा गया है अब तक या नहीं?
देखिए, इस मामले में प्रबंधन अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, ना पुलिस आधिकारिक तौर पर अभी कुछ बताने को तैयार है, क्योंकि अभी उनका कहना है कि हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच के बाद जो निकलकर सामने आएगा आधिकारिक तौर पर वो लोगों के सामने रखा जाएगा। फिलहाल पुलिस जो है इस नशे के कारोबार की जड़ें तलाशने में जुटी हुई है और ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि बिल्कुल पूजा, और कहीं ना कहीं एक बार फिर से देखिए सवाल खड़े हो गए इस यूनिवर्सिटी पर कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर आखिर हो क्या रहा है, कैसे यहाँ पे प्रबंधन को कुछ पता ही नहीं चलता। उनके नाक के नीचे कभी आतंकवादी निकलते हैं तो कभी यहाँ पे ड्रग सप्लायर निकलते हैं। ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए।